हमें खुशी है कि हमने आपको सारे तरह के क्वेश्चंस कराए, हर एक कॉन्सेप्ट बताया आपको। ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ के चले गए, कुछ बताया कुछ नहीं बताया। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि आपके पास टाइम्स बहुत कम है, एग्जाम्स भी अब आ रहे होंगे। सो चिंता मत करिए स्टूडेंट्स, हम आपके लिए इस वीडियो में प्रक्षेप गति से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है और उन ऐसे टाइप्स भी हम उसमें कवर कर देंगे, फॉर्मूलेस कवर कर देंगे, कॉन्सेप्ट कवर कर देंगे। फिर एग्जाम में आप क्वेश्चन आएंगे, आप उसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन फंसते हैं उसी टाइप के हम करवाने वाले हैं आज इस वीडियो में। क्लियर? सो 30 मिनट अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, 30 मिनट जरूर है देखना, और जो क्वेश्चन हम बताएं उसको लिखिए और समझिए कैसे सॉल्व हो रहा है, फॉर्मूले कौन से लग रहे हैं। ठीक है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा लगाना होता है स्टूडेंट्स, और थोड़ा दिमाग भी, देन क्वेश्चंस हो जाते हैं इस चैप्टर के। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस बहुत बार पेपर्स में देखे गए हैं। क्लियर? सो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हो। और उससे पहले बता दो, मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और आप आए हो अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन शास्त्र पे। एंड मैं अभी दोस्तों ग्रेजुएशन परसिंग कर रहा हूँ बीएससी मैथमेटिक्स से BHU यूनिवर्सिटी से। ठीक है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे मेरे बारे में, तो एक अलग से वीडियो भी मैंने दोस्तों अपने ऊपर बनाई हुई है कि कैसे ये चैनल स्टार्ट हुआ। ठीक है, मेरी क्या जर्नी रही स्टूडेंट्स 11 से लेकर BSc तक। ठीक है, सो उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, प्रक्षेप गति से रिलेटेड सबसे पहला टाइप का सवाल ये है कि आपको सिंपल सा डाटा देगा और वही पूछ लेगा उड़ीयन काल, परास और ऊंचाई। ये तीन चीजें ही हमने डेरिवेट की भी थी, डेरिवेशन भी किया था इन तीनों का, और इन तीनों पर ही न्यूमेरिकल भी बनता है। सिंपल सा डाटा देगा कि पृथ्वी तल से एक पत्थर को क्या किया, हमने उठाकर 30 डिग्री कोण पर फेंका। 30 डिग्री कोण पर हमने एक पत्थर को उठाया, 30 डिग्री के एंगल बनाकर उसको स्टूडेंट्स हमने फेंका। कितनी वेलोसिटी से? 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्टूडेंट्स। ठीक है, स्पीड क्या थी हमारी? इतनी थी। ठीक है, तब क्या होगा आप सभी बताइए। आगे की कहानी तो स्टूडेंट्स आप जानते हो, ऐसे 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 यहाँ पर पत्थर आके गिर जाएगा। ठीक है, और इसमें तीन चीज़ें हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। इसमें एक, उस प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, यानी कि जो पत्थर कितना मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचा वो हमें निकालना है। एंड हमें निकालना है उड़ीयन काल, मतलब इस पूरे गति में कितना समय लगा वो हमें फाइंड करना है, T। और परास भी हमें निकालना है स्टूडेंट्स, मतलब कि हमें ये रेंज भी निकाल ली है। ये रेंज, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, वो होती है परास स्टूडेंट्स, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेंज। ये भी निकालना है, H, R और एक हमारा T, वो तीनों में निकालना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले, फॉर्मूला लगाने से पहले डाटा को पहले लिख लीजिएगा आप सभी। ठीक है, डाटा लिख दीजिएगा कि जो एंगल है वो हमारा भैया कितना है, थीटा कितना है, 30 डिग्री दिया है। अच्छा, वेलोसिटी कितना दिया भैया? 49। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। हाँ, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर G का भी वैल्यू हमें दे रखा है पहले से ही, तो ये भी लिख दीजिए, G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस, और कोई डाटा है जो हमसे छूट रहा है? नहीं, सब लिख दिया। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं। अब हम अपना दिमाग लगाएंगे, जो हम फॉर्मूला में पता है वो लगाएंगे। ठीक है, तो लिखना यहाँ पर हम जानते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहला ऊंचाई पूछा है ना, तो हाइट, जो ऊंचाई होती है H, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2G। ठीक है, ये होता है स्टूडेंट्स ऊंचाई का फॉर्मूला। तो बस क्या करना है, वेलोसिटी रख दीजिए यहाँ पर, थीटा रख दीजिए, G का वैल्यू रख दीजिए और इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, सारे वैल्यूज पुट कर देना है, बस सारे वैल्यूज पुट कर देना है। ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है। V स्क्वायर मतलब कि 49 का स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि स्टूडेंट्स साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसका स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर बटे में 2G मतलब कि 2 × 9.8 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हम आप पर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग में कैलकुलेशन आपको बताते हैं कैसे करना होता है। थोड़ा दिमाग लाकर कैलकुलेशन किया जाता है, ये भी जरूरी है सीखना। H बराबर हो जाएगा 49 का स्क्वायर मतलब कि 49 × 49, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा।
सिंपल। और 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 बटे में 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8। चलो तो इसको कैलकुलेट करते हैं भाई। स्टूडेंट्स आप देखोगे कि 49 इसको काटेगा 2 बार में, ठीक है, और एक अंक बाद दशमलव है तो आप भी एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। तो ये पहला हमने कट किया। उसके बाद अगला कोई कट दिख नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली। जब आप कुछ ऊपर नीचे कुछ कट ही नहीं रहा है तो बस आप गुणा करिए। आप 49 ऊपर बचा है, नीचे दोस्तों 2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 4, क्या होगा इन सबका गुणा करेंगे नीचे तो भाई 2 2 4 4 चौक 16। एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद आप भी दशमलव लगा दीजिए स्टूडेंट्स। अब इसको डिवाइड करिए जरा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कैसे होता है, कई लोग को यही नहीं समझ में आता कि अब दशमलव लग गया भाई क्या करें, डिवाइड कैसे करें। देखो सिंपली करना क्या होता है, ये दशमलव हटा दीजिए, एक अंक बाद दशमलव है तो ऊपर एक 0 लगा दीजिए। ये थोड़ा सा माइंड आपको लगाना होगा। तो डिवाइड करेंगे तो आपका 30.6 इतना आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है। बस एक दशमलव के एक अंक तक ही आप डिवाइड करके छोड़ दो। क्लियर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका हाइट, और हाइट एक ऊंचाई है, दूरी है, तो इसका मात्रक मीटर लिख दीजिएगा। मात्रक लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि ये वैल्यू है क्या। मात्रक से पता चल रहा है कि ये ऊंचाई है, दूरी है एक तरीके से यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। चलो तो अब हम सेकेंड चीज कैलकुलेट करते हैं, उड़यन काल। तो आप सीख रहे हैं ना साथ में कि ऊंचाई का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर। अच्छे से सीखिए, फॉर्मूले को नोट करिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी बनेगा अगर एग्जाम में तो इसी पर ही बन सकता है। कोड दे देगा, कोई वेग दे देगा और आपसे पूछेगा ऊंचाई बताओ अधिकतम, बस फॉर्मूला लगाना है, डाटा को पुट कर देना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। चलो इसको नोट करो। तो हम बढ़ते हैं अपना सेकेंड उड़यन काल निकालने पर। सो सब कार्यक्रम दोस्तों इसी के बाद से शुरू करिए। सेकेंड पॉइंट आप डालिए उड़यन काल, ठीक है। वही लिखिए कि हम जानते हैं कि उड़यन काल क्या होता है, कैपिटल टी। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2u sin थीटा अपॉन में जी, ये होता है फॉर्मूला। सारे डाटा को यहाँ पुट कर दीजिए। t बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई यू है आपका 49 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री एंड अपॉन में स्टूडेंट्स जी है हमारा, मतलब कि बटे में 9.8। आइए इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। सॉल्व करेंगे देखेंगे भाई, फिर वही बात 49 से ये कटेगा 0.2 बार में, फिर ये 2 से स्टूडेंट्स 2 कटा, ठीक है, 0.1 बचा नीचे स्टूडेंट्स। और तो लिखते हैं अब t बराबर क्या आया, ऊपर तो ये सब कट गया, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री तो होता है 1 बटे में 2, और क्या है बटे में 0.1 काटने के बाद बचाया था, ठीक है। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो भाई पॉइंट हटेगा, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, 10 बटे 2 मतलब कि 5 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, 5 आएगा। और समय है इसलिए सेकेंड लगा देना मात्र। क्लियर। तो चलिए ये वही हमारा सॉल्व हो गया बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, परास निकालते हैं, ठीक है। ये परास कैलकुलेट करते हैं। देखिए जगह दिख रहा है, आइए करते हैं हम यहीं पर। उसी तरह लिखेंगे, हम जानते हैं परास जो होता है आर, ये होता है इसका फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में होता है जी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद है आपको तो फिर सारे वैल्यूज को रखिए यहाँ पर रखिए। तो आर बराबर हो जाएगा क्या, यू स्क्वायर मतलब कि स्टूडेंट्स 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई में साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का मतलब है दोस्तों कि थीटा 30 डिग्री रखोगे और उससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 डिग्री बन जाएगा। सिंपल सी बात है, थीटा 30 रखेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री बन जाएगा। क्लियर। और बटे में जी जिसका वैल्यू आपका है 9.8 ये रख दिया हमने। इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेट ही बस करना है। आर बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 49 का स्क्वायर को ओपन करेंगे फिर काटेंगे फूटेंगे तो आंसर आने का चांसेस आसान हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए 49 मल्टीप्लाई बाई 49, साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2, कितना √3/2 और बटे में 9.8।
हाँ, अब इसको ज़रा कैलकुलेट करिए। देखिए फिर वही बात, ये तो इसको काटेगा कितनी बार में, 0.02 बार में, ठीक है। फिर तो कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए स्टूडेंट्स। आप सभी गुणा करेंगे तो आपका बनेगा 49√3 और अपॉन में क्या बनेगा 0.4 भाई 0.2 का मल्टीप्लाई बाई 2 में करेंगे तो 0.4 बनेगा, तो बटे में 0.4 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप छोड़ दीजिए। आप चाहे तो 49 को 0.4 से डिवाइड करके भी आगे लिख सकते हो, अगर आपकी क्षमता है कि नहीं अब हम डिवाइड कर सकते हैं तो कर दीजिए। आप सभी रुकिए मत भाई, 49 को 0.4 से डिवाइड कर सकते हैं, हम सभी कर सकते हैं, हाँ तो करिए। कितना बनता है, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 बनाओगे, ठीक है, तो इतना हो जाएगा बटे में 4 स्टूडेंट्स। यही हमें डिवाइड करना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर पॉइंट, हाँ अब की बार 5 बार में कट गया। फिर उसके बाद ये √3 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए डिवाइड तो आई होप आप सभी को आता होगा करने। ये हमारा परास आ गया, क्लियर। ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, हमने 3 फॉर्मूले सीख लिए और हमने समझा कि डाटा बेस अगर क्वेश्चन आएगा तो बस डाटा को पहले लिख देना है दिया क्या है, उसके बाद एक एक करके फॉर्मूले में रख कर कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। और फिगर भी बना दीजिएगा एग्जाम में, जिससे एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्लियर। फिगर भी बना दीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और एक नेक्स्ट टाइप को आपको समझाएंगे जिस पर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखे गए भाई, कई बार। तो चलो इसको आप सभी नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है। और उससे पहले एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आपको बस डाटा दिया हुआ है और पुट करके निकालना है उड़ीयन काल, परास, ऊंचाई। आसान है, जरूर ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स। सो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इसमें भी दोस्तों कुछ खास नहीं है, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इस तरह क्वेश्चंस में आपको जो वेग है वो सदिश के रूप में दे देता है, तब कैसे क्या हमें करना होता है वो सीखेंगे हम, ठीक है। इसमें भी प्रक्षेप गति हो रहा है, मतलब कि इसमें भी पिंड है आपका एक, जिसको आप स्टूडेंट्स प्रक्षेपित कर रहे हो किसी वेलोसिटी से, और ये यू जाता हुआ और ज़मीन पर गिरता है, ठीक है। यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग उतना है। हमें दिया क्या है, दिया है कि जो वेलोसिटी है प्रक्षेप का वो कितना है, 3i प्लस का 4j है, ठीक है। इसका प्रक्षेपण कोण का मतलब स्टूडेंट्स कि जिस एंगल पर फेंक रहे हैं वो एंगल हमें निकालना है, ठीक है। और उड़ीयन काल व ऊंचाई हमें निकालनी है, ठीक है। मतलब कि कितना समय लगा वो निकालना है, कितनी ऊंचाई तक गया वो ऊंचाई निकालनी है हमें। समझ गए क्वेश्चन को? तो आइए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सदिश हमें दे दिया हो तो स्टूडेंट्स ये सदिश किस एंगल पे है, ये जो वेक्टर, ये v वेक्टर वेग सदिश जिस एंगल पे है वही तो आपका क्या है, प्रक्षेपण कोण है। जिस एंगल पर ये वेक्टर है, देखो जिस एंगल पर ये वेक्टर आपको दिख रहा है वही आपका एंगल प्रक्षेपण कोण है। सो आप यहाँ पर हम निकालेंगे सदिश किस एंगल पे है वो निकाल लेते हैं, वही आपका प्रक्षेपण कोण होगा। तो सदिश तो हमें दे रखा है, सदिश का एंगल कैसे निकलता है भाई, सदिशों का जो एंगल होता है थीटा वो होता है tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में क्या होता है j का गुणांक बटे में i का गुणांक, ठीक है। याद रखना, अगर आपको नहीं पता कैसे आता है एंगल, तो एंगल होता है tan इनवर्स ऑफ j का गुणांक जो कि है 4 बटे में i का गुणांक है 3, ये ठीक है। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये आपका हो गया थीटा, और ये जो थीटा यहाँ से आप देखोगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 53 डिग्री आ जाएगा। बता देते हैं कैसे, अगर आपको नहीं पता स्टूडेंट्स तो सीखना है, अभी तो सीखना है भाई, कोई और आके थोड़ी ना हमें बताएगा। हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसी में क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता चलता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो आप जानोगे, थीटा तो निकाल लिया, आ गया हमारा कि कितने एंगल पे सदिश है वो इस फॉर्मूले से आ गया। और एक और बात स्टूडेंट्स, एक फेमस राइट एंगल ट्रायंगल होता है 90 डिग्री वाला, जो एक ट्रायंगल होता है जिसमें वैल्यूज होती है स्टूडेंट्स 3 4 5 90 डिग्री का एक राइट एंगल होता है, फेमस स्टूडेंट्स, फिजिक्स में फेमस है ये भाई। इसमें जो एंगल्स होते हैं वो क्या क्या एंगल्स हैं वो आपको जानना है, वो याद कर लेना है, ठीक है। ट्रिक से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए
इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो पता है 90 डिग्री है, लेकिन ये कितना होता है दोस्तों, जो 3 के सामने वाला कोण होता है ना, वो होता है आपका 37 डिग्री। ठीक है, रिलेट करिए भाई, 3 मतलब कि 3 के सामने 37 डिग्री होगा, क्योंकि 3 से रिलेट कर रहा है। ट्रिक ये है, 4 के सामने दोस्तों क्या होगा स्टूडेंट्स, बचा कुचा भाई, ये 90 ये 37, तो 180 में से इन दोनों को घटा देंगे तो 53 डिग्री हमारा किसके सामने होगा भाई, इसके सामने होगा 53 डिग्री, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर, तो याद बस ये करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक निकाल लोगे अगर आपको नहीं याद रहा तो बाई चांस। ठीक है, तो हमें tan इनवर्स 4/3 देखना था, तो 4/3 लंब बटे आधार यही एंगल पे दिख रहा है ना, tan थीटा 4/3 इसी एंगल पे है ना, इसलिए 53 हमने लिखा इसको। क्लियर आप सभी को अच्छे से। चलो तो अब हम बात करते हैं, एंगल तो देख लिया, एक फेमस ट्रायंगल भी देख लिया, अब हम आते हैं सदिश का परिमाण निकालते हैं। ठीक है, कितना वेग है भाई, 10 मीटर है 20 मीटर है वो निकालेंगे ना, सदिश हमें दे रखा है, हमें तो परिमाण से मतलब है ना, कितना वेग है, वेग का मान हमें बस चाहिए, तो मान हम बस निकालते हैं। मान कैसे आता है वो तो हमने बता रखा है, सदिश जब हमने आपको टीच किया था स्टूडेंट्स, 3 लेक्चर्स में सदिश अच्छे से पढ़ाया था, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी थी 3 वीडियोस में। ठीक है, देखो क्या करना होता है, बस स्क्वायर करके जोड़ दे, बस स्क्वायर करके जोड़ के रूट ले लेना होता है। ठीक है, तो स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर पहले करेंगे प्लस में, 4 का है 4 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस कर दीजिए और रूट ले लीजिए। ठीक है, चलो तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, और 25 का रूट होता है 5। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारा आ गया 5। किस एंगल पे है, 53 डिग्री पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा था प्रक्षेपण कोण निकालना, वो हो गया हमारा। अब आते हैं उड़ीयन काल पे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर, अब उड़ीयन काल क्या फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लिखिए और डायरेक्ट सब रख के निकाल दीजिए। अब जो हमारा नया कॉन्सेप्ट था वो हमने सीख लिया, यहाँ पर जो भी नया चीज़ था सीख लिया, अब बस फॉर्मूला लगाइए, उड़ीयन काल निकालिए, फॉर्मूला लगाइए, ऊंचाई निकालिए। ये आप पर हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ये हम करवा देते हैं आपको, क्वेश्चन पूरा फिनिश कर दें। हमें पता है आपके अंदर अब आ गया है वो हुनर कि आप छोड़ सकते हो आगे क्वेश्चन को, अगर आपके अंदर आ रहा है कि नहीं आप छोड़ दो सर, ये अब हम खुद ही कर लेंगे, देन बहुत सही बात है। ठीक है, उड़ीयन काल का फॉर्मूला बोल दीजिए, 2u sin थीटा बटे में g होता है, सब कुछ रख दीजिए आप यहाँ पर। 2u कितना है भाई, निकाला 5, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा 4 बटे लंब बटे कड़ 4/5। ठीक है, और बटे में जी है, तो जी का वैल्यू दोस्तों क्या ले भाई, हमें दिया ही नहीं है, तो आप 10 ले सकते हो बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए भाई, 5 दूनी 10 बटे में 10, 10 10 कट गया, 4/5 क्या बना 0.8 बना। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो, और ये समय है इसलिए मात्रक लिखोगे सेकेंड। तो ये हो गया हमारा उड़ीयन काल भी। अब ऊंचाई भी इसी तरह निकाल लेते हैं। देखिए हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g होता है। क्लियर, सारे वैल्यूज रखिए, u स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स। ठीक है, साइन थीटा का बस हमें स्क्वायर करना है भाई। साइन थीटा अभी हमने निकाला था ना, यहाँ पर 4/5 था, लंब बटे कड़ 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर करना है हमें यहाँ पर, और बटे में 2g भी है, मतलब 2 × 10। अब स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व कर दीजिए इजीली, आप इसको सॉल्व कर सकते हो आप सभी आसान तरीके से। आप देखेंगे ऊपर 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी नीचे भी 5 का स्क्वायर बनेगा, कट जाएंगे आपस में, बचेगा क्या भाई, 4 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 16 और बटे में 20, 10 दूनी 20, तो क्या रह गया h बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 10 दूनी 20, ये रह गया। इसको सॉल्व करिए भाई, देखो 4 से ये 4 बार में, 4 से ये 5 बार में, हाइट बराबर आ जाएगा डिवाइड करने पर 0.8 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, यही हो गया परास आपका, सॉल्व, खत्म, टाटा बाय बाय, खलास। तो कैसी रही ये क्वेश्चन आपका, मज़ा आया कि नहीं इस क्वेश्चन में? आई होप आपने बहुत चीज़ें सीखी होंगी, सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं आता कैसे सदिश किस एंगल पे है वो निकालते हैं, ठीक है ना। और हमने सीखा क्या, और क्या सीखा, एक फेमस ट्रायंगल के बारे में सीखा, इसको मत भूलिएगा भाई, दिल में बसा लीजिए इसको,
जब आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये ट्रायंगल देखोगे काफ़ी बार कई जगह क्वेश्चंस में ये आता है, 3 4 5 वाला ट्रायंगल काफ़ी बार कई क्वेश्चंस में देखने को मिलता है हमें, तो काम देता है हमें। चलिए अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में आ चुका है, तो उसको भी हम आपके सामने डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और टाइप आपको करवाएंगे, क्लियर। फेमस टाइप है, बहुत हार्ड क्वेश्चन उस पर बनता है स्टूडेंट्स, बहुत रेयर केस में वो क्वेश्चन आता है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो इस वीडियो का है आ जाता है तो एकदम लॉन्ग में आता है और एकदम हार्ड रहता है, ठीक है। थोड़ा सा समझना है, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा तभी हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अभी टेंशन मत लीजिए, जब तक हम हैं आगे बढ़ेंगे फोड़ेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो ये है वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसको पढ़िए तो एकदम सेम उसी तरह है। एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग आपका ai कैप प्लस में bj कैप मीटर पर सेकेंड है। इसका उड्डयन काल, ऊंचाई व परास का बस आपको व्यंजक ज्ञात करना है, बस व्यंजक निकालना है। नो कैलकुलेशन, नो माथापंची, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो हमने बताया कि भाई सदिशों का परिमाण कैसे निकाल लो, उनका कोड कैसे निकालो वो बताया, ठीक है। फिर सॉल्व कर दीजिए इसको, व्यंजक निकालते हैं। आइए हम निकालते हैं साथ मिलकर, आप कॉपी पेन में करिएगा। ये आपका एक प्रक्षेप है, इसको फेंक दिया वेलोसिटी v से, ठीक है, और ये गया u और यहाँ पर आ गया, डायग्राम बना रहे हैं ना हम। ये हो गई ऊंचाई उसकी, जो उसको समय लगा वो उड्डयन काल हो गया, और जितना दूरी ये गया वो हो गया परास r, ठीक है। हमें दिया क्या है, हमें दिया है, पहले वो लिख लीजिए, दिया है कि वेग कितना है, वेलोसिटी इज ai कैप प्लस में bj कैप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है सदिशों में स्टूडेंट्स, पहले तो एंगल निकाल लेना है, जो कोण है वो निकाल लेना है, ठीक है। तो जो कोण होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ b का गुणांक बटे में, जी हाँ, i का गुणांक a, क्लियर। सो इसका वैल्यू तो आप निकाल नहीं पाओगे डिग्री में, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो स्टूडेंट्स, tan थीटा किसके बराबर है, b बटे a के बराबर है, क्लियर। और ट्रायंगल भी बना दीजिए भाई, ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं आप सभी, ट्रायंगल बना सकते हैं ना, कि लंब आपका b है, आधार आपका दोस्तों a है, ये आपका कोण है थीटा, ये क्या होगा, ये होगा दोस्तों a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर का अंडर रूट, यही होगा सिंपली स्टूडेंट्स। ये ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं आप सभी। वहाँ पे हमने 3 4 5 ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल बना दीजिए, tan थीटा b बाई a, मतलब कि जो लंब है वो b है, आधार आपका a है ट्रायंगल का, तो ये जो कर्ण होगा वो ये होगा आपका, ट्रायंगल बना दीजिए सिंपली। यहाँ तक हमने आपको सिखाया था अच्छे तरीके से, भूलिएगा मत। और हमने क्या बताया था, वेग का परिमाण निकालना, ये निकाल दीजिए, क्या होता है, रूट में स्क्वायर करिए सबका और जोड़ के रूट ले लेना होता है, क्लियर। तो ये आ गया परिमाण अभी सिंपली। अब बस फॉर्मूला लगाइए, व्यंजक ज्ञात करिए। व्यंजक निकालते हैं एक एक फॉर्मूला लगाकर। सबसे पहले उड्डयन काल का निकालते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए उड्डयन काल, पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, उड्डयन काल का निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा क्या होता है फॉर्मूला इसका, ये होता है इसका 2u साइन थीटा बटे में g, यही होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज को रख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई में u कितना है स्टूडेंट्स, वेग है आपका अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा इसी ट्रायंगल से निकलेगा, इसी ट्रायंगल से साइन थीटा निकलेगा भाई। क्या निकलेगा साइन थीटा, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण स्टूडेंट्स। लंब है कितना, b है, कर्ण कितना है, कर्ण है आपका रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, और बटे में g लिख दिया हमने। आप देखेंगे यहाँ पर ये तो कट गया हमारा, बचा क्या हमारा स्टूडेंट्स, 2b बटे में क्या, ये g। तो स्टूडेंट्स सेकंड है ये समय, इसलिए सेकंड लगा दीजिए। ये आपका आ गया उड्डयन काल का व्यंजक स्टूडेंट्स, यही आपका व्यंजक आ गया, खत्म, पहला हमारा खत्म हो गया। अब इसी तरह दोस्तों आप क्या करिए, जाइए क्या परास, ऊंचाई में ऊंचाई का फॉर्मूला लगाइए, होता है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यहाँ पर u का स्क्वायर कर दीजिए भाई, साइन जो थीटा ये है इसका स्क्वायर कर दीजिए और बटे में 2g रखिए, व्यंजक निकालिए आप सभी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप परास का भी निकालिए,
परास का निकालिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा रहता है। परास में क्या रहता है स्टूडेंट्स, जो एंगल होता है वो थीटा के रूप में नहीं बल्कि साइन 2 थीटा रहता है। तो वहां पर आपको क्या करना है, साइन 2 थीटा को लिखना है 2 साइन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। फॉर्मूला खोल देना है आपको, जो फॉर्मूला होता है हमारा स्टूडेंट्स साइन 2 थीटा का मैथ्स में, उसमें आपको खोल देना है। तो सिंपली आप थीटा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लास्ट वाला ही थोड़ा सा दिमाग वाला है, लगाना है आपको। ये साइन 2 थीटा को इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू आपको पता ही है। कॉस थीटा का दोस्तों निकाल लीजिएगा यहाँ इस ट्रायंगल से। क्या होता है भाई, आधार a बटे में कड़ होता है, a बटे में रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर, तो कॉस थीटा भी आ जाएगा, साइन थीटा भी आ जाएगा। तो व्यंजक तो आप परास का भी निकाल लोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हमने दिया है यहाँ पर, इस टाइप में ये आपका होमवर्क रहेगा। अब हम आएंगे नेक्स्ट टाइप पर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा मेहनत करना होगा क्योंकि एग्जाम में फोड़ कराना है, तो थोड़ा आपको भी हम कोशिश कर रहे थे साथ साथ प्रैक्टिस करवाएं। हम करा के चले जाएंगे, फिर आप जाओगे कहीं प्रैक्टिस करने तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम इस वीडियो में कोशिश हमारी यही है कि भले ही 30-35 मिनट लगे, आप देखो, समझो, लिखो और खुद प्रैक्टिस भी कुछ कर लो यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो कैसी लग रही है वीडियो आप कमेंट में आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, और अच्छी लगे तो लाइक तो आप जरूर करिए। ये काम तो आप कर दिया कीजिए हमारे लिए, और दोस्तों को ये मेहनत हमारी एफर्ट्स को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए। भाई आपके साथ है, भाई आप साथ ग्रो करिए ना, एग्जाम में फोड़ कराइए, शेयर जरूर करिएगा। तो आइए एक लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़्यादातर देखा गया पूछा जाता है, उसको भी देखकर वीडियो एंड करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए आप सभी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ अच्छे समझेंगे हम सभी, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड आपको बता दें, इसके पहले हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने 2 ही लिखा था, वो हमने बाई मिस्टेक हमने 2 को इरेज करके 3 नहीं किया था, ठीक है। तो बता दे रहे हैं उसको 3 कर लीजिएगा। काफ़ी लोग कमेंट कर देते हैं कि आपको गिनती नहीं आती, थर्ड क्वेश्चन है लेकिन आपने 2 लिखा हुआ है। देखिए छोटी छोटी चीज़ में लोग कमेंट करने लगते हैं। भाई आप समझदार हो, आप खुद ही समझो कि हो सकता है बाय मिस्टेक मैंने ना लिखी हो। पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखते, नेगेटिव चीज़ें में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं भाई, ठीक है। लेकिन जो बच्चे समझते हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, वो समझ जाते हैं, उनके लिए दोस्तों हम मेहनत करते थे ध्यान से, ठीक है। बाकी ऐसे फालतू जो कमेंट करते हैं कि गिनती नहीं आती या तीसरा क्वेश्चन में दूसरा नंबर डाले हुए हो, उनके लिए भाई साहब, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है, एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड की वेग से 30 डिग्री कोण पर एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। अच्छा, यहाँ पर पहले इतना बात को समझते हैं क्या हो रहा है। कहा जा रहा है कि पत्थर को लिया 20 मीटर पर सेकंड की वेग से 30 डिग्री के कोण पर हमने मीनार की चोटी से फेंका। स्टूडेंट्स तो मीनार की चोटी पे से फेंक रहे हो आप, जमीन पे से नहीं भाई। अब हम क्या कर रहे हैं, पत्थर को जमीन पे से नहीं, जमीन पे से नहीं स्टूडेंट्स, ये हमने बना दिया मान लो जमीन, इस जमीन पे से नहीं बल्कि पत्थर को मीनार पे से फेंक रहे हैं। मान लो ये एक मीनार है आपका, ठीक है, ये एक मीनार है हमारा, मान लो, क्लियर। अब इस मीनार पे से क्या किया जा रहा है, पत्थर को स्टूडेंट्स फेंका जा रहा है कितने एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। एंगल इज 30 डिग्री, क्लियर। और फिर ये देखो कैसे जाएगा, आप बताओ, आप कहोगे सर ऐसे जाएगा, ठीक है। प्रक्षेप गति, यहां से यहां तक दोस्तों जो गति होगा वो प्रक्षेप गति होगा। उसके बाद ये दोस्तों नीचे आएगा स्टूडेंट्स और यहां पर आकर टकरा जाएगा, क्लियर। चलो, तो हमसे क्या क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है मीनार की ऊंचाई, ठीक है, और 36 परास हमसे पूछा गया है। 36 परास मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रेस जो दूरी है वही तो परास होती है, तो वो तो फॉर्मूले से आ जाएगा भाई। प्रक्षेप गति का जो फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस परास हमारा आ जाएगा। और हमसे पूछा है ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाना हो, हमें समझना है कि ऊंचाई कैसे आएगी मीनार की, ठीक है, यही मेन सवाल है। चलिए तो पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है, दिया है, हल में लिखेंगे कि दिया है कि हमने 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से फेंका है, मतलब कि जो वेलोसिटी है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है।
थीटा कोण कितना है 30 डिग्री है स्टूडेंट्स, ठीक है। और 4 सेकंड बाद वो जमीन पर आता है, मतलब कि पूरा जो गति में दोस्तों जो समय लगा वो 4 सेकंड का समय लगा, ठीक है। ये उड़ीयन काल नहीं होगा, इसको उड़ीयन काल मत कहना स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स देखो प्रक्षेप गति तो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, बस ए से बी तक बस प्रक्षेप गति हो रहा है। यहाँ पर ए से बी आने में जो समय लगेगा वो उड़ीयन काल होगा। ये 4 सेकेंड क्या है, ए से बी पर प्लस बी से सी पर आने पर जो समय लग रहा है वो 4 सेकेंड है। तो ये हमारा उड़ीयन काल नहीं होगा 4, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि हाँ समय जो है टी उसको 4 लिख दीजिए, स्मॉल टी 4 सेकेंड। हाँ ये सबसे पहले हम ऊंचाई बताते हैं कैसे निकलेगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए ऊंचाई आपका है यहाँ से यहाँ तक, यही जो है ना यही मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। बी से सी तक की में जो आपका मोशन हो रहा है बस उसी को आपको समझना है कि जब हमारा जो कण है वह बी से जब सी पर आ रहा है तो यहाँ पर क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी पता चल गया। यहाँ से यहाँ जब आ रहा है तो कितना समय लग रहा है उसको, ये 2 चीज़ें आपको हमें निकालनी है हमें, ठीक है। उसके बाद ये मीनार की ऊंचाई आती है, समझ रहे हो। मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक बी से सी तक की दूरी है, तो बी से सी तक में हम खेलेंगे। खेलने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस वेलोसिटी से ये आ रहा है नीचे की ओर, कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। बस यही 2 चीज़ें बस पता कर लेनी है, ठीक है। चलिए कैसे आएगी दोस्तों, पहले आइए वेलोसिटी की बात करते हैं। ये वेलोसिटी कैसे मिलेगी दोस्तों, ये वेलोसिटी क्या है, वाई अक्ष की वेलोसिटी सी है, मतलब कि वेलोसिटी क्या है, वाई अक्ष की है। तो वाई अक्ष की वेलोसिटी दोस्तों आप निकाल सकते हो घटक करके, ठीक है। वाई अक्ष में दोस्तों जो घटक होता है वेग का वह क्या होता है, वी साइन थीटा होता है। वेग कितना है स्टूडेंट्स आपका, वेग है आपका 20, तो 20 साइन थीटा, साइन थीटा की जगह 30 डिग्री रख दो, तो वेग आपका दोस्तों वाई अक्ष में कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड आया। तो पहला काम हमारा हो गया। वाई अक्ष में जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, ये वाई अक्ष ही है ना भाई, वाई अक्ष आप सभी जानते हो, ये होता है वाई अक्ष स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा वो होता है वाई अक्ष, ठीक है। और ये होता है एक्स अक्ष, तो ये वेलोसिटी क्या है, वाई अक्ष की है, इसलिए हमने वाई अक्ष की वेलोसिटी निकाली जिसका फॉर्मूला होता है वी साइन थीटा। सदिशों में हमने बताया था आपको, क्लियर ये चीज़। तो ये तो पहला स्टेप हुआ। अब हम समय की बात करते हैं भाई। बी से सी तक में आने में जो समय लग रहा है, बी से सी तक में आने में जो टाइम लगा, बस अब हमें वो निकालना है, ठीक है। वो ज़रा दिमाग लगाते हैं कैसे आएगा भाई। देखो पूरा जो समय लग रहा है टोटल समय तो टी है, स्मॉल टी, टोटल पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लग रहा है वो 4 सेकेंड है। और यहाँ से बी से सी आने में जो समय लग रहा है वो उड़ीयन काल है। मतलब कि स्टूडेंट्स बी से सी तक आने का समय क्या होगा, टोटल समय में से उड़ीयन काल को घटा देंगे। कैसे, टोटल समय है हमारा ए से लेके सी तक आने में जो समय लग रहा है, और उड़ीयन काल क्या है, ए से लेके बी तक आने में जो समय लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम ए से सी तक आने में जो समय लग रहा है स्टूडेंट्स उसमें से घटा दें ए से बी तक आने में जो समय लग रहा है उसको, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा बी से सी तक आने में जो समय लग रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, एक बार फिर देखते हैं। ए से सी तक आने में जो समय लग रहा है अगर उसमें से हम घटा दें ए से बी तक आने में जो समय लग रहा है उसको, देन आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बी से सी तक आने में जो टाइम लग रहा है वो, ठीक है। वही हमने लिखा है, समझ गए। यही दोस्तों हमारा समझाना था इसमें। अब बस समय निकाल लेते हैं और सवाल को ख़त्म करते हैं। समय निकाल कर हम निकाल लेते हैं ऊंचाई मीनार की, ठीक है। चलिए टोटल टाइम कितना है, 4 सेकेंड है, 4 लिखिए। माइनस में स्टूडेंट्स, माइनस में उड़ीयन काल, भाई उड़ीयन काल देखिए हमें नहीं पता, हमें निकालना पड़ेगा उड़ीयन काल, ठीक है। तो यहीं पर हम इसी के नीचे भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी के नीचे यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो उड़ीयन काल है वो क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे हम सिंपली 2u साइन थीटा अपॉन में जी वाला, सारे वैल्यूज़ को रखेंगे यहाँ पर, t बराबर हो जाएगा 2u 20 डिग्री, 20 है हमारा वेलोसिटी भाई, लिख दिया हमने पहले से। और साइन थीटा मतलब कि साइन 30 डिग्री, और अपॉन में जी आपको दिया है, नहीं दिया है तो आप 10 ले लो अपने मन से, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो उड़ीयन काल आपका स्टूडेंट्स कितना आएगा मेरे हिसाब से,
हाँ 2 दूनी 4 और साइन 30 डिग्री 1/2 तो 4/2 2 सेकेंड। क्लियर, तो ओरियन काल आ जाएगा 2 सेकेंड आपका। चलिए तो ये 2 यहाँ पर रख दीजिए, घटाइए क्या आया हमारा 2 आया, मतलब कि बी से सी आने में जो टाइम लग रहा है वो 2 सेकेंड है। ठीक है, चलिए तो अब हम मीनार की ऊंचाई निकालते हैं। मीनार की ऊंचाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक बी से सी में आप गति का दूसरा समीकरण लगाइए, गति का दूसरा समीकरण लगाइए। गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s हमारा h के बराबर होगा, विस्थापनी हमारा क्या है यहाँ से यहाँ तक h है, h रखिए बराबर में ut, u कितना है दोस्तों, वेग कितना है, वेग निकाला था ना यहाँ से यहाँ तक में 10 t, समय कितना लग रहा है 2 प्लस में हाफ, a मतलब त्वरण कितना होता है भाई g के बराबर होता है, तो g हमारा रखेंगे 10 gt का स्क्वायर, फिर मतलब 2 का फिर स्क्वायर करेंगे। क्लियर, तो सब हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा जगह नहीं है ना। वही फॉर्मूला है s बराबर ut प्लस का हाफ a g के बराबर रख दिया हमने, गुणे t का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर। सब जो हमारा गेम है वो b से c में बस हो रहा है, यानी कि b से c के बीच में जो वेग है वो, जो टाइम है b से c का वो त्वरण g। क्लियर, और g को हमने 10 क्यों लिया, नेगेटिव में 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई g नीचे है, गति भी नीचे ही हो रहा है, इसलिए g भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर g भी आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से हाइट आप निकालोगे 40 आ जाएगा, 40 मीटर आने वाला है। क्लियर, तो आप देख लीजिए कैसे हाइट निकाला हमने। इस टाइप का क्वेश्चंस मीनार की ऊंचाई वाला अगर आएगा ना तो भाई साहब सोने पे सुहागा, 5-6 नंबर्स के क्वेश्चन बनेंगे। अच्छे से आई होप आपने सीखा होगा मीनार की ऊंचाई कैसे निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, आ गया होगा अच्छे से। अब आपको होमवर्क है, आप 36 परास निकालिएगा। 36 परास का दोस्तों वही जो फॉर्मूला हम शुरू से देख रहे हैं ना, r बराबर u स्क्वायर साइन 2θ अपॉन में g, वो फॉर्मूला लगाना है। सारे वैल्यूज रख दीजिएगा, 36 परास निकालिएगा। ठीक है, तो चलिए ये 36 परास जो आपका आएगा वो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, हम आपका दोस्तों कमेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम कमेंट चेक करेंगे और बता देंगे कि सही है कि गलत है, राइट आंसर हम रिप्लाई कर देंगे आपका। ठीक है, जो भी कमेंट करेगा उसके कमेंट पर हार्ट भी हम देंगे एजुकेशन सस्त की तरफ से। ठीक है, सो कैसी रही हमारी आज की वीडियो, हमने हो सकता है ये 40 मिनट चली गई हो, जो हमने 30 बोला था 40 हो गया हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमें खुशी है कि हमने आपको सारे तरह के क्वेश्चंस कराए, हर एक कॉन्सेप्ट बताया आपको। ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ के चले गए, कुछ बताया कुछ नहीं बताया। क्लियर, मीनार से रिलेटेड चलिए एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं अलग से भी, होमवर्क आपकी स्क्रीन पर है, आप मीनार की ऊंचाई निकालिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा यही आया कि नहीं आपका। तो ये होमवर्क काफ़ी सारा हो गया वीडियो में, क्वेश्चंस काफ़ी कर लिए। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आई वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं आप सभी तो सब्सक्राइब करके एजुकेशन सच के साथ दिल से जुड़ जाएं। ठीक है, और कोई भी आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप हमसे कहीं भी पूछ सकते हो स्टूडेंट्स, चाहे आप हमसे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आप हमसे टेलीग्राम चैनल जो हमारे उस पर पूछ लीजिए, या इंस्टाग्राम आईडी पर आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई आपके दोस्तों हमेशा मौजूद रहेंगे आपका हर एक डाउट सॉल्व करने के लिए। इसलिए स्टूडेंट्स हम कहते हैं दिल से कनेक्ट हो जाए हमारे साथ। ठीक है, हम आपके लिए हमेशा जो भी हो सकता है करने की कोशिश करेंगे। बस आप हमारा इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर करें, जिससे हमारी ये जो मेहनत एफर्ट्स है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करे और जो हमारा मकसद है वो पूरा हो पाए। ठीक है, चलो तो अब हम दोस्तों आपसे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ और नए बेहतरीन इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।